सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास घड़ी बजाए 8 खबरें 8 तक चैनल महालक्ष्मी आता है आपके पास। आज सबसे पहले इस मंदिर की बात करेंगे। विले पार्ले मंदिर मुंबई में तो तोड़ दिया गया, उसके बाद अभी टेम्परेरी बनने के बाद कि बारिश के अंदर क्या बुरा हाल हो रहा है वह अब कल्पना नहीं कर सकते। ये देख रहे हैं आप, ये मेरठ के मंदिर की बात है, जहाँ पर मेरठ विकास प्राधिकरण ने इसको नोटिस दिया है तोड़ने के लिए। लेकिन अब ऐसी गलती जैन समाज नहीं करेगा कि कहीं किसी की शिकायत पर कि मंदिर टूटने लगे। विले पार्ले में से हो गया था मेरठ बम्बई के अंदर, और अब सरस्वती लोक इस मंदिर की बात हो रही है जिसके आप जिनाले के दर्शन भी कर रहे हैं। आज इसके लिए विरोध प्रदर्शन हुआ। हिंदू समाज, ब्राह्मण समाज, जैन समाज को आकर आज इस तरह का प्रदर्शन के रूप में सीधा निकाला गया एमडीए की तरफ। मेरठ विकास प्राधिकरण के मंदिर नहीं टूटेगा। जो गलत आरोपी हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, कुछ इस तरह के अलग आरोप लगाकर इस तरीके से हम स्वीकार नहीं करेंगे। हर के हाथ में तख्तियां थी और लोग उस तरह से आ जाए। इसके अंदर कई संप्रदाय समाज जैन समाज के साथ इस बारे में थे कि जिनालय क्यों टूटते हैं, मंदिर क्यों टूटेंगे। आज इस बात को लेकर पूरा समाज एक साथ था। प्रयास कर रहा है चैनल महालक्ष्मी वित्त क्षेत्र कमेटी साथ कि कोई सामंजस्य बन जाए, पर आज अभी प्रदर्शन हुआ है जो आप लिख रहे हैं। कोई तीर्थ धर्मायतन नहीं टूटना चाहिए, इस बारे में हम उसका ही पक्ष लेंगे। अनावश्यक बातें, अनावश्यक लोग, पर यह प्रदर्शन एक प्रकार से एक सूत्रधार बन रहा था कि जब जब एक रहोगे, समाज के साथ रहोगे, तो कोई दूसरा उंगली नहीं उठा पाएगा। पर हम जब तक बिखरे रहेंगे और तब तक कहते हैं दूसरे वाले गाड़ कर रखते हैं अपनी आंखें उसके ऊपर कि कब दबोचूं और कर लूं काम। पर विश्वास ये है कि जो आप ये देख रहे हैं, इस प्रदर्शन के बाद समाज के अंदर केवल जैन समाज की बात नहीं कर रहे, अन्य समाज में मिलकर उन सब ने मिलकर ये बात करी है कि हम इस मंदिर के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। कोई भी जिनालय किसी कारण से टूटेगा नहीं कि कोई ना बात, कोई ना कोई आरोप लगा दे, कोई छीटाकशी कर दे, कोई कुछ कर दे, जैसे हुआ था वहाँ पर कि एक ने कर दिया, सामने वाली दुकान वालों ने, विले पार्ले मंदिर टूट गया। यहाँ पर भी एक शिकायत कर दी कि टूट। गजब की बात है कि इन शिकायतों पर जैन समाज पर कार्रवाई हो जाती है, पर औरों के धर्मायतों पर कुछ नहीं होता है। हम किसी धर्मायतन को टूटने के कभी भी पक्षधर नहीं होंगे। एक बार जहां आस्था बैठ गई है, उस आस्था श्रद्धा को तोड़िए मत। और यह प्रदर्शन आज यही कह रहा है। जैन समाज एक होकर अनिरत इस बात को प्रणशील है, और इसके साथ ही 30 क्षेत्र का मीडिया चैनल महालक्ष्मी प्रणशील है कि इसका कोई ना कोई समझौता करके निर्णय निकाल ली जाए। अगले हफ्ते इसके बारे में हम चर्चा कर पाएंगे दोनों समाजों से। श्री सम्मेद शिखर जी, 31 जुलाई को है मोक्ष सप्तमी। 2702वां मोक्ष कल्याणक पारस पर्व की गिनती याद रखिए साथ में, क्योंकि हमारी संस्कृति को 26-50 समेटने पर बार बार सरकारी कोशिशें हो रही हैं। बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, आईएएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस इस तरह से ही एक मनोवैज्ञानिक रूप से जैनों की संस्कृति की लकीर, अरे अपनी लकीर को सुधारें, दूसरी लकीर को मिटाने की कभी कोशिश कर। पर हाँ, देख रहे हैं कपिल जैन बाकीवाल बम्बई से गए थे यहीं पर कुछ समय पहले, और उन्होंने हमें कुछ चित्र भेजे थे, आपको दिखाए थे। आज उनमें से एक दो चित्र फिर दिखा देते हैं आपको कि क्या होता है जब सुबह सुबह 4 बजे पहुंच जाते हैं, दरवाजे नहीं खुलते हैं, उनको सामने खुलते हैं तो अंदर देख के भौचक्के हो जाते हैं। अपने इस तीर्थ के ऊपर इस तरह देखकर क्या देखा था उन्होंने? पारसनाथ हिल, पारसनाथ के नाम पर, 23वें तीर्थंकर के नाम पर, जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है इस समय सम्मेद शिखर जी में 30 क्षेत्र कमेटी के द्वारा कलश बुकिंग के साथ। हाँ, देख रहे हैं चरणों पर जहाँ मस्तक लगाते हैं, कहते हैं एक पल के लिए उस मस्तक जब लगता है उस पर, तो कहते हैं इतना आनंद करते हैं। और वहाँ पर चूहे इस तरह घूमते हैं, पोटी करते हैं, सब कुछ इतनी अपावनता। उन्होंने बताया कि मैंने यहाँ आकर उस जो आदमी था, कर्मचारी था, उसके साथ मिल के सफाई कर कर पहली बार अभिषेक किया, प्रथम अभिषेक किया था। पर उसके बाद उन्होंने हमें जानकारी भेजी थी। हमने तुरंत 30 क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष जम्मू प्रसाद दे, और उन्होंने तुरंत उस पर कार्रवाई की थी। यहाँ से सुनकर यहाँ नहीं निकाला था। अब वह दृश्य दिखाते हैं जब उन्होंने हमें, बाकलीवाल जी ने हमें धन्यवाद का व्हाट्सएप के साथ यह चित्र भेजा है। कपिल जैन बाकलीवाल मुख्यमंत्री से भी लिखते हैं कि आपके निमित्त से काम हो गया। हम तो सिर्फ ये कहते हैं
आपके ये आँख और ये कान हमारे तीर्थों की सुरक्षा के लिए हैं वरदान। हर तीर्थ पर जाएं और अपनी आंखों को कानों को खोल के रखें। कोई कमी देखते हैं, कोई उपलब्धि देखते हैं, हमें सूचित करें, हम उस तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यहाँ हमने बनाया जम्मू प्रसाद जी के पास और उन्होंने तुरंत कार्य करके इस तरीके से दर्शन में भी कोई रुकावट नहीं आए, आपको कोई तकलीफ ना हो और वहाँ पर वो गंदगी ना हो, इस तरीके से यह सुविधा में कर दिया। और ये सूचना उन्होंने हमें दी कि मैं अभी गत सप्ताह दोबारा देखकर इस बात को देखकर इसलिए आपको धन्यवाद देने के लिए ये जानकारी भेज दूँ। अब दिखाते हैं आपको एक और तीर्थ, अत्रिया तीर्थ सबसे बड़ा जाने वाला श्री महावीर जी का। जी हाँ, रेलवे स्टेशन तो देख रहे हैं आप, बस यहीं पर। वैसे ही अमृत स्टेशन जो सरकारी योजना है ना, उसके अंतर्गत है। यहाँ पर 20 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण की शुरुआत हो गई है। 22 जून के दृश्य दिखा रहे हैं आपको अब ये, जहाँ पर कहा जाता है 1200 किलो की यहाँ पर बाहर एक 11 फुट के ऊंचे गोल आकृति के अंदर ये प्रतिमा, यह पद्मासन विराजमान होगी कांसे की श्री महावीर जी की, जिनकी अतिशयकारी ये कहा जाता है चांदनपुर वाले टीले वाले बाबा की प्रतिमा के रूप में, जिसकी यह शुरुआत हुई इस रविवार 22 जून को दोपहर 12:15 बजे वास्तुविद राजकुमार कोठारी जी, जिसकी अंतर्गत यह कार्य हो रहा है। एक एक बारीकी से उसी रूप में उस रूप को देने के प्रयास हो रहा है कि जैसे आप स्टेशन से गुजरेंगे तो आपको प्रतिमा वहाँ पर बाहर दिखाई दे जाएगी। एक सवाल आता है, कई लोग ये कहते हैं क्यों हम प्रतिमाओं को चौराहों पर या इस तरह से शोपीस के रूप में रखते हैं। एक सवाल ये आता है, कई लोग कहते हैं क्योंकि उससे अवमानना अनादर बहुत होती है। कोई लोग आएंगे, प्रतिष्ठित नहीं है मान लिया, लेकिन कोई आएगा जूते के साथ, क्योंकि हम तीर्थंकर प्रतिमा सबसे अलग तीर्थंकर होते हैं, उनकी अवमानना नहीं। मुझे सवाल एक ये भी उठता है, एक अगर हम जैन प्रचार के प्रभावना के लिए कुछ रखना चाहते हैं, परस्पर जीवानाम जियो और जीनो ऐसे संदेश लगा सकते हैं, लेकिन क्या आज समय के साथ में बदलाव लेना होगा, ये समाज को चिंतन करना होगा कि किस तरीके से, क्योंकि आज जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म आके पूरे दुनिया में फैल गया, लेकिन हम अपने सीमित उनके कारण कि हमारे दिगंबर संत नहीं कर सकते विहार, तो वह हमारे देश में सीमित रह के और संकुचित हो गया। पर ये दृश्य देख रहे हैं कि 22 जून को जो हुआ, और उम्मीद है ये जयपुर में शुरुआत हो रही है, बन रही है, और 1 माह में लगभग प्रतिमा तैयार हो जाएगी। 1200 किलो की कांसे की प्रतिमा, जिसकी प्रतिष्ठा होगी, फिर प्रतिष्ठित नहीं होगी, पर यह व्यवस्था बनाई गई है कि स्टेशन के बाहर 11 फुट के ऊंचे गोल उसके अंदर इसको रखा जाएगा। अब आपको कुछ चतुर्मासों की जानकारी ऐसी दे रहे हैं। यह मजलिस पार्क का दिगंबर जैन मंदिर और वहीं पर है सामने स्थानक, आमने सामने। आजकल क्या होता है, इधर एक मंदिर में दिगंबर संत, उधर श्वेतांबर संत होते हैं और कई बार उनका मिलके चतुर्मास होता है। पर इस बार 50-60 परिवार यहाँ पर हैं दिगंबरों के और 70-80 परिवार हैं स्थानक पर श्वेतांबर समाज के। उन दोनों ने मिलकर श्रीफल के बारे में अनुरोध किया, श्रीफल चढ़ाया, जिनका 20वां चतुर्मास कहते हैं बड़े गांव के त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री सन्मति सागर जी के सुशिष्य आचार्य श्री अतिवीर जी मुनिराज के पास। और उन्होंने ये कहा कि इस बार स्थानक में कोई और नहीं, दिगंबर संत का प्रवास स्थानक में रहेगा, कार्यक्रम प्रवचन में होंगे, एक प्रकार से जैनों को एक साथ जोड़ने की, श्वेतांबर दिगंबर की जो जल बाधाएं हैं उन धाराओं को एक साथ जोड़ के संगम बनाने का यह प्रयास इस बार मजलिस पार्क के अंदर किया जा रहा है कि जहां पर दिगंबर संत रहेंगे, प्रचार प्रसार जैन समाज का होगा, जैन भावनाएं बदलेंगी। जो हमारे बीच में संकीर्णता बढ़ रही है, लकीरें खींच रही हैं, खाइयाँ खुद रही हैं, वह सब हटाने के लिए कि स्थानक में प्रवास करिए। आपकी सारी बातों का हम ध्यान रखेंगे आपकी चर्या के अनुसार, और इस दिगंबर संत के अपने दिगंबर मंदिर में प्रवचन या इनके होंगे। इस तरह से मिलकर एक सामाजिक रूप से करना यह बहुत श्रेष्ठतम प्रयास है। कुछ इस तरह की जानकारी आपके पास अलग अलग चतुर्मास की लाते रहेंगे। अब देख रहे हैं आप ये आचार्य श्री विशुद्ध सागर शिष्य मुनि श्री प्रणीत सागर जी, जिनका ना देवली से विहार जहाजपुर के पास हो रहा है और संभवतः जहाजपुर के आसपास ही चतुर्मास होगा। क्यों दिखा रहे हैं इनको, खास बात क्या है चतुर्मास की, इन्होंने भक्तामर के ऊपर 1100 पृष्ठ का ग्रंथ लिखा है, 50 से ज़्यादा ग्रंथ लिख चुके हैं। पर खास बात क्या है, आज हमारे संतों के अंदर बहुत कम हम अंग्रेजी भाषा में लिख पाते हैं, जान पाते हैं, जिससे हमारी जैन प्रभावना संदेशों की जन जन तक दिल्ली देश के बाहर पहुँचे। क्योंकि अंग्रेजी को कहा जाता है एक विश्व की ऐसी कॉमन भाषा जिससे हम हर जगह पहुँच सकते। 11 इन्होंने ग्रंथों का अनुवाद अंग्रेजी में किया है प्रणीत सागर जी ने। अभी युवा हैं
और इस तरीके से अंग्रेजी में पहुंचा रहे हैं जन जन तक। कहते हैं हमारे देश में भी अनेकों भाषाएं हैं, दक्षिण में जाओ तो आपको हिंदी नहीं मिल पाती है। तो इस तरह से अपने देश में इस तरह की भाषाओं के अंदर या विदेशों तक पहुंचाने के लिए उन ग्रंथों का अंग्रेजी में करके ये हैं हमारे मुनीषी परिणीत सागर जी, जिनका चतुर्मास जहाज के आसपास होने की संभावना है। उस रविवार के दृश्य आपको दिखा रहे थे, एक और रविवार के दृश्य दिखा रहे हैं आपको, एक ऐतिहासिक दृश्य दिखा रहे हैं। यह है वही आचार्य श्री सन्मति सागर जी, त्रिलोकतीर्थ प्रणेता, जिन्होंने 2009 के अंदर एक ऐसे संगठन की स्थापना करी थी। नहीं मालूम था कि वह वट वृक्ष के रूप में इतना पहुंचेगा। 600वां महामस्तकाभिषेक युवा स्यादवाद क्लब का नाम से क्लब है, पर जैन संस्कारों से ओतप्रोत है। 600वां महाअभिषेक, 16 साल इनके अब अगस्त में पूरे हो रहे हैं, यानी 16 साल। ऐसे बहुत कम संस्थाएं हो पाती हैं, कमेटियां, क्लब हो पा जाते हैं, कमेटियां हो पाती हैं जो संत के जाने के बाद भी और फल फूल जाती हैं। जिस तरीके से उनका बड़े गांव में त्रिलोकतीर्थ तीर्थ पूरा हुआ, इसी तरह क्लब फैलता गया विशालता के साथ। आज यही नहीं कि जहां पर हर रविवार को या किसी जगह जाकर मंदिर में जाकर लगभग अब तक 400 मंदिरों में, जो जानकारी दी हमें वहाँ शैलेंद्र जी के द्वारा अध्यक्ष जो हैं, कि 400 मंदिरों में अब तक ये तीर्थों में 2 बार विदेशों के मंदिरों में जाकर भी अभिषेक का कार्यक्रम कर चुके हैं। अब इसके अंदर इनके यहाँ इस बार जबकि 1500 में 750 लोगों ने अभिषेक किया। उस देख रहे हैं दृश्य आप, ये कहाँ के भरत स्थली के, कहते हैं जिनके चक्रवर्ती भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था, और इस बार सानिध्य मिला था आचार्य श्री शुद्ध सागर जी का इस इतिहास को बनाने के लिए। उसके बाद कई संस्थाएं खुली अभिषेक की, जगह जगह मंदिरों में इस तरह के अभिषेक की प्रभावना बढ़ी कि जो मंदिर के लिए नहीं आ पाते हैं, एक बार अभिषेक हफ्ते में करके उस मंदिर से जुड़ पाते हैं। और यह आज युवा स्यादवाद क्लब ने किया, जो देखकर गदगद करते थे उन भरत स्थली के ऊपर, भरत भगवान के ऊपर, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और ये देख रहे हैं आप छोटे छोटे बच्चों को योग दिवस के दृश्य दिखा रहे हैं आपको। कुछ कल दिखाए थे ना आपको, नोएडा के दृश्य कहे थे, आज ये दिखा रहे हैं आपको। ये दिखा रहे हैं दक्षिण से तिरुमलई तमिलनाडु के अंदर अरिहंतगिरी से भट्टारक धवल कीर्ति जी के सानिध्य में ये हुए। यहाँ पर पहली बार चंद्र प्रभु जिन मंदिर में यह स्कूल के बच्चों ने यहाँ पर योग किया, योग की आवश्यकता बताई धवल कीर्ति जी, चारू कीर्ति स्वामी जी ने। और यहाँ बताया कि इस मठ के अंदर हर साल योग का इस तरह कार्यक्रम होता है। ये जानकारी इसलिए दे रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों में दिगंबर स्कूल मंदिर में, दिगंबर जैन मंदिर के अंदर इस तरह से बच्चों के अंदर संस्कार हम अपने स्वास्थ्य के लिए, कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। कुछ और खो गया कोई बात नहीं, स्वास्थ्य को रखिए, स्वास्थ्य के बाद ही आप पूजा पाठ अभिषेक आदि अपनी क्रियाएं कर पाते हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ संस्कार अब आपको अलग ले चलते हैं दक्षिण से पूर्व की ओर। जी हाँ, पूर्व में याद करें सराग क्षेत्र, यहाँ रहती है सराग को धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी, जिनकी कहते हैं इस जगह उन्होंने इस सराग क्षेत्र को अपनी मुख्य धारा से जोड़ने वाला किया। और आज ये दृश्य देख रहे हैं अभी जैन पाठशाला में, जहाँ पर उसमें योग दिवस में किस तरह छोटे छोटे बच्चों ने, जो नहीं जानते थे, उनको यह योग की क्रियाएं कराई गई। अपने मंदिरों में, अपने तीर्थों पर, अपने स्थलों पर क्या क्या हो रहा है, इसकी भी जानकर सराग वह हैं जिनके गोत्र भी अपने तीर्थंकरों के नाम पर है। जहाँ पे सब्जी को बनाने की बात की जाती है, काटने की नहीं कि जा सब्जी काट ले, नहीं, कहते हैं उसी को भी ये हिंसा हो जाती है। जहाँ कहते हैं कि सूरज के ढलने के बाद रसोई नहीं खुलती है, आज कितना उल्टा है कि हम मुख्य धारा में जुड़ने के बाद 90% रात में खा लेते हैं। आज अफसोस है, चाहे रात में खाने का मतलब ये नहीं कि केवल खाना खाते हैं, अरे फल ड्राई फ्रूट तक। आचार्य प्रसन्न सागर जी यही तो कहते हैं कि धर्म सभा में 90% लोग ऐसे होते हैं जो खाने के नाम पर कहते हैं नहीं खाते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट और मलाई और दूध सब कुछ लेते हैं। पर यहाँ पर रसोई नहीं। ऐसे संस्कार मिलते हैं जब कहते हैं इनको मुख्य धारा में जोड़ते हैं सराग भाइयों को। फिर मिलेंगे और खबरों के साथ कल, फिर आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ।